कल हमने जो आपका टॉपिक किया था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमने शुरू किया था, जिसमें हमने 3 आपके पार्ट्स किए थे इसके, ठीक है? सबसे पहला, जब आपका टोटल कैपिटल गिवन होता है। सेकंड, हाँ जी, क्या था? तो आपका टोटल कैपिटल नहीं होता है, पार्टनर्स का बैलेंस। दूसरा आपका होता है कि जहां पर हम उनकी जो पुराने कैपिटल्स है या एडजस्टेड कैपिटल है, उनको न्यू रेशो में क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। एंड तीसरा हमारा टॉपिक था क्या? हाँ, कहने का मतलब है कि आपकी जो थर्ड हमने जो किया था वो था कि जो आपकी टोटल कैपिटल होगी नई फॉर्म की, वो क्या होगी, जो उनकी पुरानी टोटल कैपिटल थी बिफोर रिटायरमेंट वो होगी। ठीक है, ये 3 हमने कल टॉपिक्स किए थे। इसमें मैंने आपको कहा था कि पूरा नहीं हुआ, लास्ट हमारा जो टॉपिक 2 रह गए हैं इसमें, जिसमें से हम पहला आज कर रहे हैं आपके एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में, दैट इज वो है आपका व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, या हम कह सकते हैं इनकी रिटायरिंग पार्टनर्स की, निकालना तो हमें यही है ना, क्या निकालना हमें उनका, कि टोटल कैपिटल निकालनी है नए फर्म न्यू फर्म की या रिटायरिंग पार्टनर्स की, बट कैसे निकालनी है? इसके अंदर क्या चीज आती है, अमाउंट पेड टू जो रिटायरिंग पार्टनर्स है। एक हमने गलती कर दी, रिटायरिंग नहीं, यहाँ पे आएगा आपका क्या, कॉन्टिन्यूइंग पार्ट। ठीक है जी, आता है इसमें आपका अमाउंट पे टू रिटायरिंग पार्टनर, जो रिटायरिंग पार्टनर को हम जो पैसा पे करेंगे, दैट विल बी एडेड इन कैपिटल्स ऑफ कौन से, रिमेनिंग पार्टनर, या हम इसको ये भी कह सकते हैं। अब एक सिंपल सी बात है, जो रिटायरिंग पार्टनर का जो पैसा पे कर रहे हैं वो हम कह रहे हैं हम रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड कर रहे हैं, या मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि जो रिमेनिंग पार्टनर है वो पैसा लेकर आ रहे हैं किसको पे करने के लिए, रिटायरिंग को पे करने के लिए, और वो पैसा वो किस में ऐड कर रहे हैं, अपनी कैपिटल में ऐड कर। सिंपल सी बात है, अगर 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, सी छोड़ के जा रहा है, सी का जो पैसा बनता है डेट इज 50,000, ठीक है जी। अब वो 50,000 कहते हैं, वो कहते हैं हम लोग पे कर देते हैं ए और बी। अब वो जो पे करेंगे उनको क्या बेनिफिट होगा पे करने का, उनको बेनिफिट ये होगा वो जो 50,000 हमने उसको पे कर दिया वो हम अपनी नई टोटल कैपिटल में उसको ऐड कर लेंगे। तो ये वो कंसेप्ट है बेसिकली, कि अगर आप क्वेश्चन आपकी बुक के हिसाब से क्या बनता है ये, व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज पेड फ्रॉम द अमाउंट ब्रॉट बाय रिमेनिंग या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन अ मैनर दैट इट विल बी एडेड इन देयर प्रोपोर्शनेट कैपिटल, वो उनकी कैपिटल में वो पार्ट ऐड हो जाएगा आपका। ठीक है जी। तो अब इसमें एक सिंपल बताता हूं कि अगर हम स्टेप बाय स्टेप क्या निकालना है, सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालना है, कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल। ये तो हमें चाहिए हर हालत में, ठीक है, किनका, ऑफ ऑल पार्टनर्स, सबका ही चाहिए हमें एडजस्टेड। नहीं, क्योंकि यहाँ पे पैसा कौन पे कर रहा है, हम लोग पे कर रहे हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको सिंपल तरीके से करेंगे, पहले हमने सिंपल तीनों का क्या निकाल लिया, 3 है 4 है 5 है जो भी है, सबका पहले हमने क्या निकाला है, एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है जी। अब इसमें एक बात तो श्योर है ना कि इसका मतलब है जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसको हमने पैसा ही पे करना है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्योंकि वो पैसा कौन पे कर रहा है, रिमेनिंग पार्टनर पे कर रहे हैं। इट मीन उसका तो जो पैसा है वो तो बैंक के थ्रू ही जाएगा, बट वो पैसा कौन दे रहा है, जो आपके रिमेनिंग पार्टनर्स है वो दे रहे हैं। ये सिंपल हमने क्या किया, सबकी पहले क्या निकाल लो, एडजस्टेड कैपिटल रफ में, ये हमने वर्किंग नोट में निकाल लो कि तीनों का एडजस्टमेंट के बाद क्या बैलेंस बच रहा है। ठीक है जी, एक पार्टनर तो पता ही है हमें कि छोड़ के जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट, अब क्योंकि मुझे क्या चाहिए, उनका टोटल कैपिटल चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ, क्या निकाल रहे हैं हम, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, या वी कैन से ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। उनका रिमेनिंग पार्टनर्स का आपका टोटल कैपिटल क्या बनेगा, तो उसके लिए क्या होगा, सेम फॉर्मूला, एडजस्टेड कैपिटल
एडजस्टेड कैपिटल किनका, ऑफ रिमेनिंग का लेना है हमने एडजस्टेड प्लस क्या करेंगे, जो आइटम जा रहा है छोड़ के उसका ऐड करते हैं बस, सिंपल। हाँ हाँ वही तो ऐड करेंगे हम, तो सारा ले सकते हैं, सारा का सारा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 50,000 का आपको कि 50,000, अब छोटा सा इसमें एक पॉइंट डाल देता हूँ मैं, टोटल पैसा बन रहा है उसका ड्यू 50,000, तो 50 देना है एनी हाउ। कंपनी ने कहा 5,000 हमने तो यूज कर लिया कंपनी के बैंक अकाउंट से, 5,000 कहां से यूज किया, बाकी हमने कितना दिया, बाकी जो पार्टनर्स ने कितना दिया 45,000। क्लियर है, इतना सिंपल मैथमेटिक्स है। 50 देना था, 5 हमने कंपनी के बैंक से यूज कर लिया, बाकी हमने कहां से यूज किया, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो लेके आए हैं बेसिकली, और टोटल 45 प्लस 5,000 मिला के उसको हमने पूरा 50,000 पे ऑफ कर दिया। यही कर रहे हैं, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना इस चीज में। अब बात ये आती है यहां पे हम कितना ऐड करेंगे, वेदर वी शुड ऐड 50,000 और 45 या 5। 45 करेंगे, क्यों, क्योंकि 5,000 तो हमने कहां से यूज किया है, कंपनी से यूज कर लिया ना, वो मैं पैसा कैसे अपनी कैपिटल में डाल सकता हूँ। हम कितना यूज करेंगे, सिर्फ जो हमने पे किया है। ये छोटा सा पॉइंट हमने इसमें याद रखना, यही फर्क है इसमें। तो यहाँ पे क्या आएगा, अमाउंट ब्रॉट बाय रिमेनिंग पार्टनर्स टू बी पेड टू रिटायरिंग पार्ट। हम यहां वो डालेंगे जो रिमेनिंग वाले पैसा लाए हैं, अगर चाहे वो 50 लाए हो, चाहे वो 5,000 लाए हो, चाहे वो 40,000 लाए हो, जितना भी लाए होंगे हमने सिर्फ वो ऐड करना है। ये नहीं है कि हमने उसको उसको 50 देना था, हमने पूरा का पूरा 50 डाल दिया, नहीं, हम इनकी कैपिटल निकाल रहे, नहीं, ये उतना पैसा ही ऐड कर सकते हैं जितना ये खुद लेके आए हैं आप। ठीक है जी, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल कैपिटल नई फॉर्म का। इसके बाद आई थिंक मुझे बताने की वैसे जरूरत नहीं है कि टोटल कैपिटल आपकी निकल जाएगी, तो हम क्या करेंगे, उसको टोटल कैपिटल निकल जाएगी तो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट इसी मींस टोटल कैपिटल अमंग इसमें रिमेनिंग पार्टनर्स इन न्यू रेशियो। एंड उसके बाद वही कहानी होगी आपकी, क्या कि बैलेंस कैरिड ऑन हमने डाल देंगे, उसके बाद जो सरप्लस डेफिसिट एज पर द क्वेश्चन जो लिखा होगा। अब यहाँ वैसे ये करंट अकाउंट का तो मामला ही नहीं है, मामला किस चीज का, यहाँ तो पैसा ला रहे हैं, पैसा ही दे रहे हैं, तो इनका भी एडजस्टमेंट पैसे के थ्रू होगी, उनकी एडजस्टमेंट भी पैसे के थ्रू ही होगी। ठीक है, ये इसका सिंपल फॉर्मूला है, पहले का ये नोट करना। टॉपिक एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, क्या है टॉपिक का बेसिकली नाम क्या है, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज पेड थ्रू द अमाउंट ब्रॉट बाय ऑन आपके कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन अ रेशियो दैट विल बी एडेड इन देयर कैपिटल अकाउंट्स या प्रोपोर्शनेट कैपिटल वी कैन से। अब इसी का आपको मैं एक एग्जांपल करवाता हूं, आपका टीएस गरेवाल का इलस्ट्रेशन नंबर 45 है ये आपकी। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, नरेश, डेविड एंड असलम, तीनों अलग अलग मतलब वो कैटेगरी के नाम है। नरेश, डेविड एंड असलम तीन आपके पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो था 5, 3 एंड 7। 1 अप्रैल 2026 को नरेश ने नोटिस दे दिया कि आई हैव टू रिटायर, मैंने क्या होना है, रिटायर होना है। लिख लेते हैं इसको साथ साथ, 45 है, शॉर्ट लिख रहे हैं, नरेश क्या था नाम दूसरा, डेविड, इसको डी लिख लेते हैं और असलम को ए लिख लेते हैं। ये पार्टनर कह रहा है मैं छोड़ना चाहता हूँ, इनकी जो ओल्ड रेशियो है हम हमारे पास गिवन है, दैट इज 5:3:7। ठीक है जी, अभी नोटिस दे चुका का नाम के ऊपर हमने डाल दिया रिटायर। अब आगे वो क्या कह रहा है, डेविड एंड असलम डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। ये भी आपको गिवन है कि उनकी जो न्यू रेशियो होगी, एनआर मींस न्यू रेशियो 2:3, तो इससे हम इनकी क्या निकाल लेंगे, गेनिंग निकाल लेंगे। ठीक है, बट गेनिंग की हमें लगता नहीं यहाँ हमें जरूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एडजस्टमेंट निकाल रहे हैं। अब क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है, उन्होंने क्या एडजस्टेड कैपिटल दी हुई है डेविड एंड असलम की, इनका बैलेंस है, एक का 33,000 और एक का है 70,500। देख लेते हैं साथ साथ, इनकी हमें उन्होंने एडजस्टेड कैपिटल दी हुई है, इसकी है 33,000 एंड इसकी है आपके 70,000
500। ठीक है, ये हमें इन्होंने एडजस्टेड कैपिटल ऑलरेडी गिवन है। अब आगे वो कह रहा है द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू नरेश इज 90,500। अभी रिटायरिंग है, इसको लिखेंगे अमाउंट ड्यू टू किसको, रिटायरिंग, यही कहते हैं हम। वो हमें दिया इन्होंने 90,500, इसका ये दिया हमने, इसको इतना पैसा पे करना है। एंड क्वेश्चन में आपको लिखा है दिस अमाउंट इज टू बी पेड बाय डेविड असलम, ये दोनों पे करेंगे उसको, इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल बिकम्स प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू रेशियो। अभी लाइन जब आप एग्जाम में पढ़ोगे तो सुनिए क्या लिख दी इन्होंने, है ना। तो इसका मतलब ये है, यहाँ सिंपल कैलकुलेशन लगानी है, जैसे ना मतलब बनिया दिमाग। अब ये पैसा ये दोनों दे रहे हैं तो ये कहेंगे ठीक है जी मैं देता हूँ, मेरी कैपिटल तो बढ़ाओ, मैं दे देता हूँ पैसा, ये वो बात कह रहा है। वर्ड्स का मीनिंग क्या है कि इसका पैसा जब ये दोनों देंगे तो ये अपनी कैपिटल में ऐड करेंगे ना, या तो कंपनी वापस दे पैसा, कंपनी तो दे नहीं रही, कंपनी कह रही है ठीक है जी, उन्होंने आपको मेंशन भी किया हुआ है इसका पैसा तुम लोग दे दो और अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर लो, सिंपल सी कहानी है आपकी। यहाँ पे ये बात नहीं है कि वो पैसा लाया वो चला गया, ये पैसा लाए तो उनका अकाउंट तो उतना रह गया, नहीं, यहाँ कंपनी पे लायबिलिटी है। हमने पैसा दिया, हमने अपनी कैपिटल बढ़ा ली, कंपनी ने पैसा अपने बैंक से पे कर दिया, क्लियर है। अगर वो पे किया तो उन कंपनी की लायबिलिटी भी तो हट गई, ठीक है। अब मतलब बेसिकली मीनिंग की हम बात कर रहे थे। अब वो कह रहा है बाकी निकालो जो हमारा टॉपिक है उस हिसाब से, तो हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे मतलब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि बैंक का पैसा यूज कर सकते हैं, कोई अमाउंट नहीं गिवन, कोई मेंशन नहीं किया, वो कुछ नहीं किया हुआ उन्होंने आपको, तो हम ये मान लेते हैं हम सारा का सारा पैसा ये दोनों ही देंगे। तो इट मीन्स जो मैंने फॉर्मूला बताया, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, एडजस्टेड कैपिटल, वो ऑलरेडी गिवन है, उसको जो पे करना है कौन लोग, ये दोनों जो पे करेंगे वो निकालना है, वो भी हमें पता है, ठीक है। तो टोटल कैपिटल निकालने के लिए टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म का फॉर्मूला क्या हो गया, ये जो 33,000 डेबिट का है, 70,500 असलम का हो गया, और 90,500 जो नरेश को देना है वो भी इन्होंने देना है, तो हम सब तीनों को ऐड कर लेंगे, वो बन जाएगी इनकी क्या, टोटल कैपिटल। यहां से देख लेते हैं, ये दिया हुआ आपको उन्होंने 1,94,000, मतलब अब उन दोनों की जो टोटल कैपिटल वो कितनी होगी, 194। अब सिंपल इसको डिवाइड कर दो किसमें, न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो में डिवाइड करने के बाद इनकी जो कैपिटल आ रही है दैट इज डी और ए। डेविड का आपका हिस्सा आ रहा है दैट इज 77,600 बनता है, एंड असलम का आपका बन रहा है 1,16,400, हो गया। ये 2:3 में डिवाइड हो गई। अब ये निकल गया हमारा क्या, न्यू कैपिटल। अब सिंपल हमें ये निकालना है कि कौन कितना पैसा देगा या लेके जाएगा। पैसा तो साफ साफ दिख ही रहा है, इनकी जो पुरानी कैपिटल थी कितनी थी, 33, अब कितनी होगी, ज्यादा हो गई, तो इट मीन इसको पैसा लाना पड़ेगा, और वो कितना डिफरेंस आ रहा है इसका, 44,600 होगा आपका। ही विल ब्रिंग 44,600, ये लेकर आएगा अपनी कंपनी में। एंड जो दूसरा है वो भी लेकर ही आ रहा है क्योंकि उसका पैसा भी कम था आपका, तो वो बन रहा है आपका 45,900 ही बन रहा। तो ये बन रहा है आपका 45,900, ये इतना पैसा लेकर आएगा। ये तो आपका पैसा वो लेकर आने हैं और वो अपना 90,500 विड्रॉ कर लेगा। देखा जाएगा तो ये अगर आप इसको टोटल करोगे तो इसके बराबर ही बनेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट तो यही ला रहे हैं ना वो, और तो उस लाइन में रहे, तो इट मीन्स आपका ये जो आंसर है वो इसके बराबर बनना चाहिए। इन केस अगर आपको वो कहते हैं कंपनी का पैसा यूज कर रहे हो तो वो हमें उसमें से डिडक्ट करना पड़ेगा। अकल के लिए अकल की जरूरत होती है ना, ये नहीं ना अभी सबने तो कहा था यार ये ऐसे आना चाहिए। अब क्वेश्चन में ये था कि इसमें से 10,500 तो हमने कंपनी से लिए, हमारा तो बन रहा है 80,000, आंसर है 90, इसको ना गलत है हमारा। हमेशा जो आप जो पढ़ते हो अपने टॉपिक्स को ध्यान से सुनो कि क्या बोला है और क्या कहा गया। वेरिफिकेशन हर जगह पॉसिबल नहीं है पर कई जगह पॉसिबल हो जाती है, क्लियर है। तो दिस इज द टॉपिक, ये हमारा आज इसको यही रखते हैं कि आपका हमने सेकंड लास्ट टॉपिक था हमारा इस चैप्टर का आपका क्या, व्हेन अमाउंट पेड टू रिटायरिंग पार्टनर इज पेड बाय, कौन पे कर रहा है, आपके कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन अ रेशियो दैट इट विल बी एडेड इन देयर कैपिटल, उनकी कैपिटल में क्या हो जाएगा, पैसा ऐड हो जाएगा।